दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें डिजिटल सेवा, सरकारी योजना और छात्रों के लिए ऑनलाइन फॉर्म जैसे जानकारी के लिए। दोस्तों, आपका स्वागत है राकेश जी टेक में। आज मैं आपको बताऊंगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होती है। आपको पता ही है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ये बिहार के लिए है और बिहार में यदि आप 10 लाख के लिए लोन अप्लाई करते हो और यदि वो आपका पास हो जाता है तो उसमें आपको 50% का छूट मिलता है, मतलब माफ हो जाती है। आपको 50% ही कुछ इंटरेस्ट के साथ में आपको जमा करना है। तो सारी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो और पहली बार हमारे चैनल को विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह का अच्छे से अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता हूं जो नोटिफिकेशन सभी के लिए बेनिफिशियल होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं वीडियो में। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ये बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है, तो इसके लिए मैं सोचा कि मैं वीडियो के माध्यम से सभी के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दूं कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो इसमें दिया गया क्या है दोस्तों, यदि आप इस योजना में आवेदन करते हैं तो आपको दस्तावेज जो है वो आपको स्कैन करना होगा और वो आपको अपलोड भी करना होगा। तो हालांकि आपके पास ना प्रिंटर होगा ना ही आपके पास स्कैनर होगा, तो आपको कहाँ जाना होगा, आपको आसपास में जहाँ भी कैफे होगा वहां पर जा सकते हो। और यदि वहां भी नहीं जा सकते हो तो ऑनलाइन मुझसे आप कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बहुत कम प्राइस में ही मैं आपका फॉर्म भर दूंगा। ठीक है, तो बैठे बैठे सारा चीज आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपका फॉर्म फिलअप कर दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपको लगने वाला है। अब यहाँ फ्रेंड्स आपको पहला जो है वो मैं आपको नीचे दिया गया, यहाँ पर मैंने दिया है। तो अरे हर एक चीजों को मैं स्टेप बाय स्टेप में बताने की कोशिश किया हूँ, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट रूप से देखिए, आपको सारी चीजें समझने को मिल जाएगी। नंबर 1, आधार कार्ड। ये आधार कार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधार कार्ड हम लोगों के लिए एक ऑथेंटिकेशन का काम करता है। तो यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड बनवा लेंगे, ये आधार कार्ड दिया गया है। आधार कार्ड आपके लिए बहुत ही मैंडेटरी है। पहला ये आपका जो डॉक्यूमेंट्स था। दूसरा डॉक्यूमेंट्स वो है आपका निवास प्रमाण पत्र। आपके पास ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, आपके पास ये टाइम ही है, आप निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, क्योंकि बिना निवास का आप इसे अप्लाई भी नहीं कर सकते हो। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब जाति प्रमाण पत्र। आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अनुसूचित जाति जनजाति लोग ही भर सकते हैं और एक अति पिछड़ा आते हैं वो भी भर सकते हैं। तो आपको इसके लिए प्रमाणित करना होगा कि आप सही में अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हो। तो सभी के लिए मैंडेटरी है, आपको ये होना चाहिए। फोर्थ जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है वो है आपका 10th का सर्टिफिकेट। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं वो है आपका 12th का सर्टिफिकेट। कम से कम आप इंटर पास किए होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप 10th पास किए और अप्लाई करो, नहीं होगा आप, क्योंकि 12th का भी सर्टिफिकेट इसमें लगने वाला है। आई होप जो है कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट यदि देखिए हम तो उसमें क्या मिल रहा है हमें, पैन कार्ड। यदि पैन कार्ड आपने अभी तक नहीं बनाया है, आपके पास आधार कार्ड है और यदि पैन कार्ड बनवाना चाहते हो तो सबसे पहले आप देख लेना अपना जो आधार कार्ड में है वो आपका मैट्रिक का मार्कशीट से वो मैच कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ मैच कर रहा हो, आपका नेम मैच कर रहा हो, फादर्स नेम मैच कर रहा हो, तब जाकर के ही पैन कार्ड बनवाना। नहीं तो फिर पैन कार्ड आपका खराब हो जाएगा, फिर आप उसे सुधार करते में ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपका पैन कार्ड बनाने से पहले आधार कार्ड में देख लेना और आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें मैच करा लेना। यदि सही है तो फिर आप उसे अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट में आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें से एक डॉक्यूमेंट्स आता है फोटो। आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो जब स्कैन करेंगे आप, वो 120 केबी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, 120 केबी के अंदर में ही होना चाहिए। तो यदि आप 20 केबी के अंदर नहीं करते हो 120 के अंदर में, तो फिर वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, 120 केबी के अंदर में ही रखना है, रिसाइज कर लेना है, बहुत सारी टूल्स मिलती है। आगे देखते हैं हम लोग, ये सिग्नेचर। ये ब्लैक एंड व्हाइट जो होता है पेपर ना, उसमें आपको करना है, व्हाइट पेपर में करना है, ब्लैक पेन से करना है और इसका भी साइज होना चाहिए 120 केबी जब आप उसे स्कैन करते हो। आगे देखते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स में, वो है कैंसिल चेकबुक। यदि आपने अभी तक कैंसिल चेकबुक अप्लाई नहीं किया है, चेकबुक के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो फिर आपको चेकबुक के लिए अप्लाई करना होगा। फिर जब आपके पास वो चेकबुक मिल जाता है तो उसी में आपको कैंसिल कर देना होता है, मतलब कैंसिल कर दिया जाता है। आप कर सकते हो ना, पेन से आप बीच में क्रॉस कर देना तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो कैंसिल चेकबुक के साथ में आपको बैंक स्टेटमेंट लगने वाला है 2023 से 2024 तक, या 2024 से लेकर अभी तक जो भी आपके पास स्टेटमेंट है वो आप दे देना। 1 साल का देने से और भी बेस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने बता दिया। अब डेट कब से कब तक है ये भी तो जानना पड़ेगा आपको। डेट जो है कि वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और ये चलेगा आपके पास 31 जुलाई 2024 तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताया, इन सारे डॉक्यूमेंट्स में यदि आपने अभी तक तैयार नहीं किया, जैसे आपके पास सर्टिफिकेट तो होगा ही,
पैन कार्ड यदि नहीं है तो पैन कार्ड बनवा लेंगे, जाति नहीं है तो जाति बनवा लेंगे, निवास नहीं है निवास बनवा लेंगे, आय नहीं है तो वो भी बनवा लेंगे, मतलब जाति आय निवास को आप बनवा लेंगे। यदि आप जाने में असमर्थ हो, कहीं भी जाने में दिक्कत हो रही है आपको, तो आप मुझे इस नंबर में मुझे व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। 91 62 94 64 91, इसमें मुझे कॉल भी कर सकते हो। ये किसी भी टाइम में मुझे व्हाट्सएप करने से ज्यादा रिप्लाई मिलता है, कॉल करने से रिप्लाई जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ। साथ ही फ्रेंड्स, आपका किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स बनवाना बिहार के अंदर में, तो आप मुझे जरूर कांटेक्ट करना, मैं आपको यहाँ से बनवा के दे दूंगा बहुत कम प्राइस में। यदि आपको मार्केट प्राइस यदि 150 रुपया लग रहा है, तो मैं उसमें 130 लेंगे, मतलब 20 रुपया का डिस्काउंट दूंगा, मैं आपको हमेशा डिस्काउंट दूंगा। आप घर बैठे ही सारा काम करवा सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑथेंटिकेट मतलब ओरिजिनल व्यक्ति हूं मैं, और ओरिजिनल ही काम करता हूँ, सारी चीजें ओरिजिनल ही बताने का काम करता हूँ। तो इन फ्यूचर में क्या होगा, कैफे से रिलेटेड यदि आपको नहीं जाना है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए सब्सक्राइब करना बनता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसी तरह का वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।